देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 26 साल के बाद आदमपुर एक बार फिर सत्ता पक्ष में हिस्सा दे रही है। इस बात को लेकर लोगों में बहुत जोश और उत्साह है कि जो स्वर्णिम दौर चौधरी भजना जी का एक ज़माने में था, वो अब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी आदमपुर को एक बार फिर दस्तक देने वाला है। आप देखिए, बीच में सवाल भी थे क्या जेजेपी बीजेपी में कुछ खींचतान चल रही है। अब उनकी आज की जनसभा को किस तरह से देखते हैं? जब हमने भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए थे, हमारी एक ही शर्त थी कि हमें आदमपुर के काम करवाने हैं। नमस्कार, भव्य बिश्नोई इस वक्त जो है वो मेरे साथ हैं और लोगों का हुजूम मेरे चारों ओर आप देख रहे हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जीत एक तरफा जीत रहेगी और जीत आदमपुर की होगी। मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ। आदमपुर में हमेशा आदमपुर के लोग चुनाव लड़ते हैं और जो चौधरी भजनाल परिवार सिर्फ एक चेहरा प्रस्तुत करते हैं। इस बार मेरा सौभाग्य था कि मुझे ये अवसर मिला और जीत एक तरफा होगी। एक तरफा जीत आप मानते हैं? किन मसलों, किन मुद्दों को लेकर आप मानते हैं कि जनता वोट देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 26 साल के बाद आदमपुर एक बार फिर सत्ता पक्ष में हिस्सा दे रही है। इस बात को लेकर लोगों में बहुत जोश और उत्साह है कि जो स्वर्णिम दौर चौधरी भजना जी का एक ज़माने में था, वो अब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी आदमपुर को एक बार फिर दस्तक देने वाला है। ये कहा जा रहा है भव्य बिश्नोई विदेश से पढ़े हुए हैं, तो क्या वहाँ की पढ़ाई यहाँ इम्प्लीमेंट हो पाएगी योजनाओं में, विकास में? देखिए, महात्मा गांधी जी भी विदेश में पढ़कर आए थे और उनका क्या योगदान हमारे देश में है आप सभी जानते हैं। मैं सिर्फ 4 साल विदेश में रहा, वो भी हायर स्टडीज़ के लिए गया था और विश्व की सबसे बेहतरीन 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हूँ। और निश्चित रूप से जो मैं वहाँ से सीख के आया हूँ, जो मैं हिंदुस्तान में भी सीखा है मैंने पहले, उसको आने वाले टाइम में मैं आदमपुर में इम्प्लीमेंट करूँगा। आज हमने दुष्यंत चौटाला साहब देखे, बीच में सवाल भी थे क्या जेजेपी बीजेपी में कुछ खींचतान चल रही है। अब उनकी आज की जनसभा को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छे रूप से देखता हूँ। देखिए, मैं भाजपा जसपा का साझा उम्मीदवार हूँ और दोनों पार्टियों के सभी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और सुबह में जैसे मैंने कहा कि एक तरफा जीत गठबंधन की होगी। भव्य बिश्नोई अगर जीतते हैं तो क्या सत्ता में हिस्सेदारी हो सकती है, सरकार में हिस्सेदारी हो सकती है? जरूर। देखिए, भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का उम्मीदवार हूँ, तो निश्चित रूप से जो सरकार का हिस्सा होऊंगा। और जब हमने भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए थे, हमारी एक ही शर्त थी कि हमें आदमपुर के काम करवाने हैं और जैसे कुछ भी करना हो, मैं एक समस्या का समाधान करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो ये हम माने कि बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई की माने या फिर हम भव्य बिश्नोई की माने, तो ये लड़ाई मंत्री पद के लिए नहीं है? नहीं, मैंने किसी शर्त से हम भाजपा में शामिल नहीं हुए। सिर्फ एक ही शर्त थी कि आदमपुर के काम होने चाहिए। सवाल ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई साहब जो है अपनी राजनीतिक विरसे को भव्य को सौंपना चाहते थे, इसलिए उन्हें चुनावी मैदान में उतारे। सच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत ही अनुशासित पार्टी, संगठन की पार्टी। यहाँ पे कोई सिफारिश नहीं चलती, पूरा विश्लेषण करने के बाद उम्मीदवार उतारा जाता है। तो मैं आभारी हूँ कि भाजपा मुझे इस लायक समझा कि मैं आदमपुर का चुनाव लड़ूं। हरियाणा की राजनीति में भव्य बिश्नोई अपना भविष्य देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जेजेपी की है तो हम देखते हैं कि उनका इंसो है, इनेलो का भी हम स्टूडेंट विंग देखते हैं। तो भव्य बिश्नोई को लगता है कि जब इतने ज़्यादा राजाओं के घराने से जब इतने ज़्यादा नेता हैं, तो भव्य बिश्नोई उन राजाओं के घराने वाले नेताओं में अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? ये पार्टी की जो भी हिदायत होगी, मैं हर मोड़ पे काम आऊँगा और एक सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता आदमपुर के विकास की है। इसके अलावा अगर युवा साथी मुझे उनका नेता समझते हैं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और जो युवाओं के मुद्दे हैं उनको मैं आगे उनको उठाने का काम करूंगा। देखा जा रहा है कि भव्य बिश्नोई बहुत ठंडी राजनीति कर रहे हैं। ठंडी बात की गर्मजोशी यहाँ देख रहे हैं।